जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि शरणम सीताराम। आज के सुविचार। आत्मा हमारे शरीर के कौन से हिस्से में, कौन से भाग में और कहाँ वास करती है। अर्थात कहने का तात्पर्य, आत्मा कहाँ रहती है हमारे शरीर में। हम अपने जीवन की इस भागम भाग में हमेशा 3 चीज़ों में लगे रहते हैं। सभी लगे रहते हैं, जितने प्राणी हैं मनुष्य सब इसी में लगे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। सुबह प्रातः उठते ही इस क्रिया में हम लग जाते हैं, कैसे हमें रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगी, हमारा मकान हमारा कैसे आए, कैसे बनेगा। रोटी, भूख से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। मौत से भी बड़ी है भूख। देखिए, जीवन में मौत तो एक ही बार आएगा। मौत केवल एक बार आता है, उससे डरना भी नहीं चाहिए। मौत एक बार आना है, भूख बार बार आते रहती है माई बाप। तो मौत से बड़ी भूख है। तो भूख, रोटी के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। फिर कपड़ा, शरीर तन ढकने के लिए हमको वस्त्र की जरूरत पड़ती है, कपड़ा और मकान। सर के ऊपर छत होना बहुत जरूरी है, परिवार के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए। इसलिए हम 3 चीज़ों में, रोटी, कपड़ा और मकान, इसी में व्यस्त रहते हैं। अक्सर सवालों में कहीं जाएं तो हमसे पूछा जाता है कि महाराज जी, आत्मा का वास कहाँ है। आत्मा बोलते हैं कि भगवान का अंश है, अर्थात भगवान ही आत्मा रूप में कहीं हमारे हृदय में, हमारे शरीर में वास करते हैं। तो आत्मा रहती कहाँ है, ये बड़ी गुण बात है। पूछने वालों का धन्यवाद, और उनको बार बार हमारे तरफ से धन्यवाद और हृदय से साधुवाद। तो आत्मा का वास, हम रोटी, कपड़ा और मकान में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन हमारा मुख्य है आत्मा। हम देखिए, हमको अगर 1 महीना बिना भोजन के रहने के लिए कहा जाए तो हम रह सकते हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि आज आप व्रत रखे, नहीं, हमारा आज मंगल है, आज मंगल है। भाई, आप ही का मंगल है? मंगल तो सबको होता है, व्रत कह सकते हैं। तो कहते आज हमारा उपवास। तो उपवास बिना भोजन के रह सकते हैं, पानी के बगैर कोई नहीं रह सकता। बिना कपड़े के भी रह सकते हैं हम, और बिना छत के भी रह सकते हैं। मकान ना रहे तो भी हम रह सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसा अद्भुत दिव्य, भगवान ने एक, कहा जाए तो आत्मा रूप में या फिर किसी और रूप में, एक दिव्य वस्तु कह सकते हैं, या फिर अद्वितीय चीज़ है वो, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हवा। हवा पवन देव का एक नाम है, वायु कह सकते हैं, हवा से। इंसान भोजन छोड़ सकता है, वस्त्र छोड़ सकता है, मकान छोड़ सकता है। किसी को बोले कि हवा छोड़िए तो उनका हवा निकल जाएगा, हवा छोड़ते छोड़ते। हवा, पवन कोई नहीं छोड़ सकता। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी अमूल्य चीज कह सकते हैं, वो है हवा, श्वास। हम एक श्वास न ले तो हमारी शरीर शांत हो जाएगा। ये देह होता है शिव। शिव को ही देव कहा गया है, शरीर को ही शिव कहा गया है। शिव ये शरीर है। शिव में छोटा ई का मात्रा है। अगर छोटा ई का मात्रा हटा दीजिए आप, तो ये शरीर शिव से 100 हो जाता है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। जब तक ई का मात्रा था, ईश्वर इस शरीर में है, तो आपका सदा कल्याण होते रहेगा, अर्थात आप जीवित हैं। और ई का मात्रा निकल जाए, श्वास चले जाए माई बाप, तो आप शव ही बने रहेंगे, शिव नहीं हो सकता। तो हम सब कुछ छोड़ सकते हैं जीवन में, सांस नहीं छोड़ सकते। हवा, अगर किसी बोलेगा आप पवन छोड़ के दीजिए, ये सृष्टि में, पूरी सृष्टि में अगर हम जीवित हैं तो केवल हवा की वजह से। हवा हम सांस के द्वारा हवा लेते हैं और छोड़ते हैं। इससे हमारे जीवन की ये अमूल्य जीवन हमको जो भगवान ने ना जाने, ऐसा हमने कौन सा कर्म किया रहा होगा, पुण्य किया होगा, जिनकी वजह से हमको हमारे प्रभु मानव शरीर दिया है। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है माई बाप। जो ये मानव शरीर के रहते रहते भगवान का भजन कर ले,
वही सच्चा मनुष्य कहलाने के योग्य है। अन्यथा पशु भी जी रहा है, उनको भी शरीर मिला है, पक्षी भी जी रहे हैं, वो भी बच्चा पैदा करते हैं, वो भी भोजन करते हैं। मनुष्य से ज़्यादा तो जानवर बच्चा पैदा करते हैं। तो इसका मतलब वो धन्य नहीं, हम धन्य हैं, क्योंकि भगवान ने हमें इस लायक समझा है कि हमें मनुष्य जन्म दिया है, और ये मानव शरीर के रहते रहते हम भगवान का भजन कर लें। अब आते हैं जो मुख्य बात है, आत्मा। आत्मा की बात, जैसे हम जब तक हैं सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इसी से जीवित है, ठीक है। तो सांस, एक एक सांस में हमारे एक एक जीवन का अमूल्य समय व्यतीत होता है। समय कहते हैं काल को। एक हनुमान जी जब लक्ष्मण भैया को जब शक्तिबाण लगा तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे। काल नेमी नाम का एक दैत्य हनुमान जी का रास्ता रोकने का कोशिश किया। जब रावण को, महाराज रावण, हमारे महाराज रावण है, लंकापति हैं, उनको पता चला कि हनुमान जी संजीवनी लाने जा रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए, तो काल नेमी के पास गए, कहे कि तुम हनुमान का रास्ता रोको। तो काल नेमी कहा, ये नाम हमने कहीं सुना है महाराज। बोले हाँ सुना होगा, एक बार और पहले आया था लंका में। तो काल नेमी बोले कि वही हनुमान तो नहीं है जो लंका को जला दिया था। बोले बस 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 वही है, सही पहचाने तुम, बहुत सही पहचाने। तो बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। काल नेमी ने साफ साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। तो रावण बोला, तुम इतने बड़े महावीर हो के उनका रास्ता नहीं रोक पाओगे? काल नेमी बोले, महाराज क्षमा चाहता हूँ, क्या आप जब लंका में आग लगी थी तो आप कहीं घूमने गए थे क्या, पिकनिक मनाने? आप नहीं रोक पाए थे उनको, तो मैं कहाँ रोक पाऊंगा? रावण बोले, जाते हो कि नहीं जाते? बोले जाऊंगा। तो रावण से काल नेमी बोले कि मैं जा तो रहा हूँ, आते हुए मुझे नहीं देख पाओगे आप, बिल्कुल नहीं देख पाओगे आते हुए, जाते हुए देख रहे हो आप। तो काल नेमी, काल माने होता है समय और नेमी माने चक्र। तो समय चक्र को जो अपने हाथ में रखे, अपनी मुट्ठी में रखे, वो हनुमान। और हम जितने मनुष्य है, प्राणी हैं, वो हम समय के बंधन में हैं, समय के हिसाब से हमारी गति चलती। लेकिन हनुमान ऐसे महावीर हैं, धन्य है श्री हनुमान जी, जो समय को ही अपने बस में करके रखे हैं। इसीलिए हनुमान जी हनुमान कहलाया। हनुमान का एक अर्थ होता है जो अपने मान को पूरी तरह से हनन कर दे, वो हनुमान जी है, मेरे हनुमान जी महाराज। तो ये मानव शरीर के रहते हैं भगवान की आराधना करें, चलते फिरते हर वक्त एक भगवान को, जो आपके इष्ट है। इष्ट कैसे पता चलता है? आपके गोत्र से इष्ट पता चलेगा। जो इष्ट है, इष्ट को आप अपने आंखों से दर्शन करिए, दर्शन के बाद हृदय में बैठा लीजिए, और हृदय में बिठा के उनको हर पल एक चीज गुनगुनाते रहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, रूप नैनों में उनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। इससे क्या होगा अगर हम रूप नैनों में बसा ले, नाम लेते रहे? चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर पर किनारा मिलेगा। चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर का किनारा मिलेगा। तो हमको भगवान की सुंदर सुमुखी जो मनोहर रूप है, उसको आंखों से उतार के हृदय में बसा लीजिए, और हर पल हर वक्त जो गुरु मंत्र आपको मिला है, वो गुरु मंत्र आप जपते रहिए। मन से जपिए माई बाप, कल्याण इसी से होने वाला है, जो गुरु मंत्र मिला है उसी से। चाहे वो सीताराम हो, चाहे राधे श्याम हो, चाहे हर हर महादेव हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो जाए, चाहे भगवान का दिव्य अद्भुत नामों में एक महामंत्र है, द्वादश मंत्र है। शुरू में हमने इस बात को रखा, इस मंत्र को, इसको आप नित्य जप सकते हैं। आपके जीवन में इस बात की गारंटी है, राम जी का, श्री सीताराम जी का दास आपको दे दें, आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, दुख नाम का शब्द नहीं आएगा।
सदा आप आनंद में रहेंगे। क्यों? आप जब भगवान के भजन में रहेंगे ना मन से, तो आपको समय ही नहीं मिलेगा दुख सुख के लिए, तो आनंद ही आनंद रहेगा। अब रही बात आत्मा की बात, ये जो मैंने रचना बनाई है यही अब आगे रुकती आत्मा पे। आत्मा का वास होता है हमारे सांसों में, एक एक सांस में हमारी आत्मा का वास है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, यही आत्मा का वास सांसों में है हमारी। अगर कोई मनुष्य शांत हो जाए तो क्या कहते हैं? बोले ये मृत्यु को प्राप्त हो गए, धाम को चले गए, स्वर्गवासी हो गए। इसका होता कब है? दो शब्द है, बोलते हैं उनका सांस बंद हो गया यार, सांस बंद हो गया, मर गए। अमुक मनुष्य सज्जन थे, मर गए। या बोलते हैं उनका आत्मा निकल गई। तो भाई सांस रहेगा तो आत्मा निकल नहीं सकती, और आत्मा निकल गई तो सांस तो रह ही नहीं सकता। अर्थात सांस ही आत्मा है, आत्मा में ही सांस है। अर्थात दोनों एक दूसरे के परे, विपरीत नहीं कह सकते इसको। सांस को ही आत्मा कहते, आत्मा ही सांस में रुका है, अर्थात सांसों में हमारी आत्मा समाई हुई है। ये श्री रामचरितमानस में भी इसका प्रमाणित है, गोस्वामी गुरुदेव भगवान कहते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में पुरंजनोपाख्यान में इसका वर्णन आता है। अभिज्ञात और पुरंजन की जो दिव्य कथा है उसमें भी आती है कि ये जो हमारे सांस, ये 5 प्राण हैं। 5 प्राण है, उदानान, अपान, व्यानान, अपानान, उदानान, ये 5 प्राण हैं। ये 5 प्राण ही व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ये 5 प्रकार के जब हम भोग लगाते हैं भगवान को अनुष्ठानों में, तो ये 5 मंत्र बोलते हैं, जल छोड़ते हैं इसमें। यही 5 मंत्र 5 प्राण है जो हम श्वास के रूप में लेते हैं, जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण में पुरंजनोपाख्यान में वर्णन किया गया कि सांस ये 5 प्राण है। और आप सबको मालूम है 5 प्राण अर्थात 5 मुख का ये हमारा पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। अर्थात भगवान हनुमान जी के कितने मुख हैं? 5 मुख हैं। भगवान शंकर जी की कितने मुख है? 5 मुख मुरारी है, 5 मुख के शंकर भगवान है। और भगवान शंकर जी कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन हनुमान जी है कि नहीं? शंकर सुवन भी कह सकते, सुवन माने पुत्र होता है और स्वयं माने खुद। तो शंकर सुवन केसरी नंदन कहे या शंकर स्वयं केसरी नंदन, अर्थात भगवान शंकर जी हनुमान जी रूप में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए हनुमान जी रूप में? एक बार नारद जी को भ्रम हुआ, नारद जी को मन में अहंकार आया कि कामदेव को हरा दिए। कामदेव हराने के बाद उनके मन में अहंकार आया कि हमने कामदेव को हरा दिया। तो जाके सबसे पहले किसको बताया? बोले शंकर जी को बताएंगे, हमसे पहले उनने भी हराया था। तो शंकर जी के बाद गए, पूरी काम कथा सुनाए। शंकर भगवान सोचे, बोले भगवान का भगत आ रहा है, मेरे प्रभु का तो राम कथा सुनाएंगे। देवर्षि गुरुदेव भगवान नारद जी दिव्य हैं, वो काम कथा सुनाए उपलब्धियों को। शंकर भगवान बोले देखिए हमको बताए हैं, भगवान को नहीं बताएंगे। बोले उसके अलावा हम किसको बताएंगे? पूछेंगे तो भी नहीं बताना। तो शंकर सुवन केसरी नंदन। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। शंकर जी स्वयं हनुमान जी रूप में प्रकट हुए हैं। कैसे? तो विश्व मोहिनी के मोह में नारद जी आए, तो नारद जी भगवान से स्वरूप मांगने गए, प्रभु एक दिन के लिए आपका चेहरा मुझे उधार चाहिए प्रभु, मैं इस विवाह के बाद वापस लौटा दूंगा, और जिसमें मेरा कल्याण हो सके वो आप करिए। तो भगवान बोले देवर्षि मैं आप कल्याण नहीं परम कल्याण करूंगा। और भगवान शंकर जी जब ये बात नारद जी को बोले ना किसी को बताइएगा, मैं खास तौर पर भगवान को ना बताइए, तो अपने 2 दूत उनके पीछे लगा दिए संवाददाता रूप में। तो एक एक पल की खबर देते रहे दोनों गण लोग भगवान शंकर के। तो भगवान शंकर गण बोले कि भगवान को देवर्षि नारद जी बोले हमारा कल्याण करो, तो बोले भगवान बोले मैं परम कल्याण करूंगा, बानर का रूप बना दिए प्रभु उनको। तो शंकर भगवान सोचने लगे भगवान परम कल्याण करते हैं तो बानर बनाते हैं। तो मन में उसी समय ख्याल आ गया उनका कि मैं भी भगवान की सेवक बन के जाऊंगा और बानर रूप में जाऊंगा।
उसी समय भगवान ने मन में संकल्प कर लिया कि मैं भगवान अवतार लेंगे तो सेवक बन के बानर ही रूप में जाऊंगा। अब इधर विश्व मोहिनी के स्वयंवर में देवर्षि गुरुदेव भगवान नारद जी पहुंचे तो सबसे प्रथम कुर्सी में बैठ गए पहले वाले में। और जैसे मेरी माँ विश्व मोहिनी रूप में, मेरी माँ सीता जी ही विश्व मोहिनी रूप में, आदिशक्ति लक्ष्मी माँ ही विश्व मोहिनी रूप का धारण करके बैठ आई थी। जैसे आया तो देवर्षि नारद जी जिधर बैठे थे बानर रूप में, तो जैसे देखी माँ डर के दूसरे लाइन में चली और देवर्षि नारद जिस लाइन में बैठे उस लाइन में नहीं, उस लाइन में देखी भी नहीं। तो संवाददाता फिर बताया कि जिस पंक्ति में गुरुदेव भगवान देवर्षि जी बैठे थे उस तरफ देखी भी नहीं वो पंक्तियों को। तो हनुमान जी ने फिर भगवान शंकर जी फिर सोचे, अर्थात बानर का रूप आ जाए, अर्थात भगवान की भक्ति जिसके अंदर आदि कृपा आ जाए, उनके तरफ विश्व मोहिनी कौन है? माया है। माया का असर पड़ने वाला नहीं है। तो बानर रूप अर्थात भगवान का अति कल्याण कर रहे हैं, तो भाई मैं बानर बन जाऊंगा तो मुझे भी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए भगवान हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी रूप में प्रकट हुए। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन रूप में प्रकट हुए। तो शंकर सुवन भी कह सकते, स्वयं, दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है। कई आचार्य बोलते कि शंकर सुवन नहीं है, स्वयं है, गलत। सुवन माने पुत्र होता है, भगवान के तेज से, भगवान शंकर के तेज से हनुमान जी का अवतार हुआ है। तो भगवान शंकर के तेज से हुआ है तो पुत्र ही हुए ना, वो भगवान शंकर के पुत्र ही रूप में आए। और दूसरी भाषाओं में स्वयं कह सकते हैं कि शंकर भगवान ही स्वयं हनुमान जी रूप में आए हैं। इस प्रकार की बात है। तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो, और हनुमान चालीसा कौन पढ़ सकता है ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये बात तो हम बाद में बताएंगे या फिर अगले एपिसोड में आपको विचारों में डालेंगे कि हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ सकता है। तो भगवान शंकर जी जब भी सुने ऐसा कि बानर रूप से माया भी प्रभावित नहीं हो, माया प्रभावित नहीं कर सकी, उस लाइन में बैठे हैं, वो भी अर्थात जो भगवान का सेवक हो जाए और भगवान को सच्चे मन से माने, उनके साथ जो जुड़े रहेंगे उनको भी माया प्रभावित नहीं कर सकती। सच्चे मन से माई बाप अर्थ के लिए ना जुड़े किसी से। तो भगवान शंकर जी सोचे कि भगवान एक बार मोहिनी रूप धारण किए थे, विश्व मोहिनी ये है तो एक बार मोहिनी रूप भी धारण किए थे। तो भगवान से बोले, समुद्र मंथन में जब मोहिनी रूप धारण किए थे सभी प्रभावित हो गए थे भगवान की मोहिनी। तो शंकर भगवान एक बार गए, बोले प्रभु हमको आपका प्रभु मोहिनी रूप एक बार देखना है। भगवान नारायण बोले, बाबा आप देखिए मत, आप मोहित हो जाएंगे, भ्रम में आ जाएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, बोले मैं तो आपको जानता हूँ प्रभु, आप मेरे इष्ट हैं, तो आप कुछ समय के लिए लीला करेंगे ना मोहिनी रूप धारण करके, तो मैं तो आपको जानता हूँ, आप प्लीज जाइए, बस पर्दे के पीछे जाइए, मोहिनी रूप धारण करके आइए प्रभु। बाबा से भगवान नारायण बोले, ठीक है बाबा, आप भी मेरे इष्ट हैं, आप मुझे इष्ट मानते, अच्छी बात है, तो मैं जाता हूँ। जैसे भगवान मोहिनी रूप, दिव्य मोहिनी रूप धारण किए, बोले मोहिनी भगवान की जय। दिव्य मोहिनी रूप जैसे धारण के भगवान शंकर जी पगला गए हो, मोहिनी रूप इतने मोहित हुए कि भगवान शंकर जी से रहा नहीं गए और उनका तेज ही उतने समय में स्खलित हुआ, जिसको भगवान नारायण की आज्ञा मानकर भगवान पवन देव ने, अंजनी माता तपस्या में बैठी थी, घोर तपस्या में, देखिए हनुमान जी को कोई जन्म दे, अवतार दे, वो साधारण माँ तो हो नहीं सकती, क्योंकि हनुमान क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आठों सिद्धियों के हैं हनुमान जी, 8 सिद्धि अवतार हैं और सकल गुण निधान हैं। तो उनकी माता साधारण हो ही नहीं सकती, असाधारण अंजनी मैया घोर तपस्या में बैठी थी। तो पवनदेव भगवान नारायण की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर के तेज को माता अंजनी के श्रवण से अर्थात कान से गर्भ में स्थापित किए। और अंजनी माँ जैसे जागृत हुई तो क्षमा मांगे उनसे कि माँ मुझे क्षमा करिए, प्रभु की आज्ञा है कि भगवान शंकर का तेज आपकी गर्भ में धारित होंगे और वहाँ से आपका दिव्य आपके पुत्र रूप में अवतार लेंगे भगवान शंकर जी, जो जगत में विख्यात होंगे, तीनों लोकों में उनकी डंका बजेगी। तो भगवान शंकर जी मोहित हुए और हनुमान जी
उसी रूप में फिर शंकर भगवान उसी रूप में त्रेता युग में राम जी के सेवक बन के हनुमान जी रूप में अवतार लिए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। ये हनुमान के अवतार, बोले भगवान शंकर जी के हनुमान रूप के अवतार की सूक्ष्म कथा है, सूक्ष्म कथा है। कथा बहुत दिव्य है। हमें मुख्य रूप से आत्मा का वास हमारे सांसों में ये बताना है कैसे है, और ये सांस कौन है। ये हम जो सांस हर पल ले रहे हैं, ये हमारी एक एक क्षण में जो चल रही सांस है, वो है कौन जो हमको दिखाई नहीं देता। पवन को आप देख नहीं सकते, देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसलिए भगवान के शरीर से दिया हुआ शरीर से आप नित्य भगवान का नाम लिए, तो हमारे इन्हीं सांसों में वो आत्मा का वास है जो हर पल हमें एहसास दिलाता है कि आप भगवान का भजन करिए। हमें जैसे मरने का ख्याल आता है तुरंत भगवान का नाम लेते हैं, नहीं लेते हैं? उस समय तुरंत हमारे मन में एक ही चीज आता है कि हे भगवान हमें बचा लीजिए, प्रभु हमारी रक्षा करिए। क्यों? सांस ना चले जाए हमारे शरीर से, प्राण ना चले जाए। आत्मा को ही प्राण कहते, प्राण ही सांस है और सांस ही आत्मा है। अर्थात आत्मा का पूर्ण रूप से वास, निवास कह सकते हैं, तो वो हमारे सांसों में है। ये सांस जब तक चल रही है तब तक आत्मा है शरीर में, और जब तक आत्मा है सांस चल रही है। सांस गया तो आत्मा भी गया, आत्मा गई तो सांस गया। अर्थात सांस में ही आत्मा का पूर्ण रूप से वास है। अब ये सांसों में ये सांस है कौन? ये हमारे हनुमान जी पंचमुखी रूप में विराजमान है, जो हमें हर पल भगवान की याद। देखिए हनुमान जी कौन है? संता। संत नहीं, संता है। संत और संता में अंतर। संत कौन? जो भगवान के मार्ग में जाने का रास्ता बता सके कि आपको अमुक जगह भगवान मिलेगी, वो संत। संता वो है जो डायरेक्ट भगवान से मिला दे। इसमें हमारे देवर्षि गुरुदेव भगवान नारद जी भी आते हैं, वो भी संता है। जो गुरुदेव भगवान नारद जी के संपर्क में आए सबको भगवान की प्राप्ति हुई है, और जो हनुमान जी के, श्री हनुमान जी के संपर्क में आए उनको भी भगवान की प्राप्ति हुई। हमारे गुरुदेव भगवान तुलसीदास जी, उनको भी हनुमान जी की, उनको भी राम जी की प्राप्ति हुई। तो यहाँ कहते हैं हमारे सांसों में ही आत्मा का वास है। और एक आत्मा कौन है? आत्मा ही हनुमान जी है। और हनुमान जी पांच मुखों में हमारे शरीर में पंच प्राण के रूप में विराजमान है। पंच प्राण अपानायन स्वा, उदानायन स्वा, व्यानन स्वा, उदानन, 5 प्रकार के हम लोग जल चढ़ाते, भोग लगाते तो जल अर्पण करते तो 5 प्रकार का नाम लेते हैं। ये पंच प्राण ही 5 मुखी हनुमान जी हमारे शरीर में श्वास के रूप में विराजमान है। और ये संत हैं, संता है ना, ये साधु है। तो यही हनुमान जी हमारे, जब हमको मरने का जब ख्याल आता है तो सांस निकल न जाए, आत्मा निकल न जाए, तो ये हमारे हनुमान जी भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं हमको। भगवान से वही जोड़ सकता है माई बाप जो भगत हो, और हनुमान जी तो परम भगत है। हनुमान जी जैसा कोई है क्या? राम जी के भगत, भगवान के भगत आज तक कोई नहीं हुआ। और हनुमान अर्थात जो अपने अभिमान को हनन कर चुका हो, खत्म कर चुका हो, वो हनुमान बन सकता है। हनुमान का अर्थ ये है कि जो अपने अभिमान से परे हो, अभिमान को त्याग चुका हो। और जिसके मन में अभिमान हो, ईर्ष्या हो, भगवान का भगत हो ही नहीं सकता। पेट पाल सकता है माई बाप, चाहे किसी रूप में हो। पेट तो जानवर भी पालते हैं यार। शरीर मिला है मनुष्य सूर्य, कि शरीर को ना ऐसे ना गंवाइए। शरीर का उपयोग आप कामों में लगा सकते हैं, लेकिन ये जिह्वा जो रसना है इसका उपयोग आप भगवान के नाम जपने में। अगरबत्ती रोज ना जलाएं चलेगा, रोज मंदिर ना जाएं तो भी चलेगा, लेकिन ये जिभ खाली नहीं रहना चाहिए। जिभ से आप भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि ये शरीर ही अनमोल है। गुरुदेव भगवान गाते हैं भजन, एक लाइन आपको। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल। भगवान की तरफ हमारी मंजिल है, परंतु हम माया में फंसे हुए हैं। और कहाँ? किस ओर तेरी मंजिल, हम विषय की ओर दौड़ते हैं।
किस ओर जा रहा है अनमोल तेरा जीवन। ये अनमोल जीवन माई बाप यूं भी ना गंवाइए, भगवान के भजन में लगा दीजिए। देखिए इसी कली काल में मेरी माँ मीराबाई को भगवान का दर्शन हुआ, सूरदास जी को दर्शन हुआ, गुरुदेव भगवान तुलसीदास जी को जब दर्शन हुआ, कबीरदास जी को दर्शन हुआ। ऐसे कई भक्त हैं जिनका मैं तो नाम भी नहीं जानता। उन सबको इसी कली काल में दर्शन हुए, तो हमको क्यों नहीं होगा यार? हमको भी भगवान का दर्शन हो, बस आस लगा के बैठिए। सबरी माँ गुरुदेव भगवान के वचनों का पालन करते हुए आस लगा के बैठी थी, कभी तो दर्शन होगा। कब होगा दर्शन प्रभु तुम्हारा। सबरी माँ भी आस लगाए बैठी हुई थी। हमको भी देखिए, जब सबको दर्शन हुआ है इस कली काल में, तो हमको भी अवश्य दर्शन होगा। बस भगवान को पुकारिए तो सही, मन से, यहाँ से पुकारिए, मन से, शरीर से नहीं। जय श्री राम। होगा हमारे जीवन में, बस उनका इंतजार करिए। देखिए वो आए ना आए भगवान की मर्जी, हम तो याद कर सकते हैं ना। भगवान को याद का उल्टा होता है दया। हम याद कर, हमारे बस में क्या है कि हम भगवान को याद कर सके। हम को ही करना है हमारा वाला काम, भगवान वाले काम भगवान जाने। हम जब याद करेंगे ना हर पल तो भगवान एक दिन हम पे उसका उल्टा जरूर करेंगे। याद का उल्टा होता है दया, और जब दया करेंगे तो भगवान एक दिन स्वयं चल के आएंगे। जैसे सबरी माँ के पास गए, केवट भैया के पास गए, सबके पास गए। भगवान करुणा निधान है, दया निधान है। तो भगवान का नाम जपते रहिए और भगवान को याद करते रहिए, भगवान एक दिन स्वयं चल के आएंगे। अरे पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत। डगर रास्ता नहीं, ये मन वाला डगर आपको बहारना है, झाड़ू लगाना है इसमें, इसकी साफ सफाई रखना है। मन में 6 प्रकार के विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये 6 प्रकार की गंदगी यहाँ भरी हुई मन में, इनको साफ करना है। पंथ निहारत, इस रास्ते में, ये मन वाला रास्ता है, इसमें इस मन से भगवान को निहारते रहिए, देखते रहिए कि प्रभु कब होगा दर्शन आपका। और इसी को पंथ निहारत डगर बहारत, इस मन के जो रास्ते में जो 6 विकार हैं, इसको साफ करते रहिए हरदम हर पल नित्य। जैसे मेरी माँ सबरी किया करती थी, रोज रास्ते साफ करती थी, रोज फूल बिछाते थे उसमें। इसमें भगवान का नाम रूपी कमल का फूल बिछाते रहिए मन में, रोज साफ करते रहिए 6 विकारों को। पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दी है हो। भिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो। भक्तों के राम कहियो दर्शन दी है हो। भक्तों के राम। तो सदा भगवान की आस में रखिए, और एक कभी न तो कभी मुझे मेरे राम जी अवश्य दर्शन देंगे। अपने इष्ट के प्रति निष्ठा रखिए। आपका गोत्र ही आपका इष्ट का परिचय देता है। जैसे आपका जो गोत्र है, वो गोत्र जो महात्मा, जो जिस महामुनि के नाम से आपका गोत्र चल रहा है, वो किस इष्ट को मानते थे, वो किसके उपासक थे, वो आपके इष्ट होंगे। जैसे अब भारद्वाज गोत्र है आपका, तो भारद्वाज जी भगवान राम जी के उपासक थे। तभी तो बालकांड में जब प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग की चर्चा होती कथाओं में याज्ञवल्क्य जी के सामने, तो भरद्वाज जी का परिचय देते हुए गुरुदेव भगवान गोस्वामी जी कहते हैं, भरहि प्रयागा अति अनुरागा।
भरद्वाज जी। तो भरद्वाज जी जिनका गोत्र है उनका इष्ट राम है। उसी प्रकार अनेक अनेक प्रकार के सबके गोत्र होते हैं। वो हमारे संत मुनि ऋषियों के गोत्र हम मानव जाति को मिला है। तो वो जिनके इष्ट थे, जिनके उपासक थे, वो आपके गोत्र होंगे। तो भगवान हनुमान जी 5 रूपों में, पंचमुखी हनुमान हमारे जो भोले बालाजी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हमारे पंचमुखी रूप में हमारे हनुमान जी हमारे सांसों में बसे हुए हैं, अर्थात हनुमान जी आत्मा रूप में हमारे सांसों में वास करते हैं। और हम कहाँ इधर उधर हनुमान जी को ढूंढ रहे हैं माई बाप, ये शरीर के सांस में ही हनुमान जी बसे हुए हमारे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है मेरे भक्तों, मेरे भगवान के दिव्य श्रोताओं, मेरे भगवान के दिव्य भक्तों, ये सांस में ही आत्मा की वास है। और आत्मा ही हनुमान जी का 5 रूपों में, पंचमुखी हनुमान जी ही आत्मा रूप में आपके सांसों में बसे हैं। ये सांस बड़ी कीमत है, इसको ऐसी न गंवाने चाहिए। सांस का एक एक पल का उपयोग करिए, अर्थात हर पल हर क्षण, सोते जागते खाते पीते घूमते चलते काम करते हर वक्त भगवान का नाम जपिए, मन से जपिए। जा रहे हैं आप, गाड़ी में है, मोटर में, साइकिल में, पैदल है, भगवान का नाम जपते रहिए। जो गुरु मंत्र आपको मिला है और नहीं मिला है तो गुरु बनाइए। गुरु भी कैसा होना चाहिए? जो अवगुण से दूर हो, जो मांस मदिरा ना खाए, तंबाकू गुटखा ना खाए, गांजा ना पिए, पराई स्त्री बिटियां को जो मातृ स्वरूप, बेटी स्वरूप, बहन स्वरूप जो देखे, वो गुरु बन सकता है। वह अन्यथा वो गुरु के लायक भी नहीं है। सच्चा गुरु वही है जो सब में भगवान का दर्शन करे। देखिए, सिया राम मैं सब जग जानी। जब सिया राम में गुरुदेव भगवान गोस्वामी जी बोले कि सिया राम में सब जग जानी, पूरे जगत में जितने भी जीव है, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, नदी तालाब, पेड़ पौधा, पर्वत, स्त्री पुरुष, जितने सब हैं वो सब राम जी के ही रूप हैं। हमको माया के वजह से स्त्री पुरुष, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, नदी तालाब, ये सब नजर आता है, भगवान के ही स्वरूप है। ये स्थूल स्वरूप है। उनके 2 स्वरूप होते हैं भगवान के, स्थूल और सूक्ष्म। तो ये भगवान की स्थूल स्वरूप जहाँ तक हमको नजर आ रहा है वो सब सिया राम में सब जग जाने। और जो इस चौपाई पे जो जी रहा है वही सच्चा भगवान का भगत है, अन्यथा वो नहीं है। और जो हमको मानव जाति को भी जो आपस में लड़ा रहा है माई बाप, वो भगवान का भगत हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब मेरे राम जी अवतार लिए थे, कृष्ण भगवान अवतार लिए, जब शिव जी आए थे, मेरी दुर्गा माँ आई थी, तो एक छोटे से जीव जंतु से लेके मनुष्य तक को हृदय से लगाए हैं। जाति पाति धर्म में कभी भेद नहीं किए मेरे प्रभु। जो मानव जाति पाति में, धर्म में भेद करके आपस में हमको लड़ा रहे हैं, वो सनातन हो ही नहीं सकता, वो मानव कहलाने के योग्य नहीं है। मेरे राम जी, आप मेरे राम जी का चरित्र पढ़े हैं, सुने हैं, कृष्ण जी का चरित्र सुने हैं, शिव जी का चरित्र, एक बार इनके चरणों में चले जाइए, आपको कल्याण हो जाए। चरित्र आप सुने हैं, पढ़े हैं और देखे हैं। क्या है भगवान कभी किसी से द्वेष किए हैं, ईर्ष्या किए हैं, जलन? नहीं ना, सबको हृदय से लगाए हैं यार मेरे प्रभु। तो मेरे राम जी, और हमको हर पल ना भगवान का चिंतन क्यों करना चाहिए, ये भी बड़ी बात। देखिए, ये सांस है हमारे, सांस में हमारी आत्मा का वास है, और आत्मा हमारे पंचमुखी हनुमान जी ही आत्मा रूप में सांसों में चल रहे हैं हर वक्त। तभी तो हमको हर वक्त क्षण क्षण में भगवान का याद दिलाते हैं ना। हनुमान जी हमको भगवान का याद दिलाते। देखिए, भगत का एक ही काम, और भगवान हनुमान जी भगवान के क्या है? दूत है। तभी तो माँ जानकी को जाके बोले कि नहीं बोले कि राम दूत मैं मातु जानकी। हे माँ, मैं राम जी का दूत हूँ। और दूत सच्चा भगत ही, जिनका खुद का कोई काम ना हो, जिनको देखिए हनुमान जी का कोई काम नहीं था,
एक ही काम, एक हम हर वक्त ये उनका एक काम था, सीता 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 राम राम कहिए, सीता 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 राम राम कहिए, हर वक्त यही काम करते थे। तो हमको भगवान हनुमान जी रूप में ये हमको उपदेश देके कहे कि ये मनुष्य शरीर से हमको हर पल भगवान का नाम लेते रहना है। जो आपका इष्ट है, चाहे शिव इष्ट हो, चाहे कृष्ण इष्ट हो, चाहे राधा माँ इष्ट हो, चाहे सीताराम हो, चाहे भगवान नारायण हो, चाहे माँ दुर्गा हो, जो आपके इष्ट है वो इष्ट का नाम आप हर पल जपते रहिए। और गुरु का मंत्र, गुरु का जो कान में दिया हुआ मंत्र है वो मंत्र हर पल जपते रहिए। इस प्रकार तो हमारे सांसों में ही आत्मा का वास है। और ये आत्मा कौन है? हमारे पंचमुखी हनुमान जी महाराज है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। क्योंकि श्री हनुमान चालीसा में वर्णन आता है हनुमान जी का, अंजनी पुत्र जय श्री राम। सूत नामा। अंजनी पुत्र, यहाँ माँ की महिमा बताई है, पवन देव के नहीं। पवन सूत इसलिए कहा गया है कि भगवान शंकर जी के जो तेज को माता अंजनी के कानों से, श्रवण से प्रवेश कराए थे, इसलिए यहाँ पे पवन सूत कहा गया है। लेकिन है कौन? अंजनी पुत्र है, माता अंजनी के पुत्र है मेरे हनुमान जी। तो वही है भगवान शंकर जी जो सूत। सूत का एक अर्थ होता है पवन और एक अर्थ होता है पुत्र। एक होता है धागा जो पिरोया जाता है, जो हवा रूप, वही भगवान स्वरूप का सूत है, जिसको पवन भी कहते। तो भगवान हवा रूप में हनुमान जी माँ अंजनी के कान में प्रवेश किए, भगवान शंकर जी का तेज, और पेट में गर्भ में धारण हुए और अवतार लिए हनुमान जी रूप, पंचमुखी रूप में। क्योंकि जब भगवान शंकर जी मेरे प्रभु नारायण के जो मोहनी स्वरूप को देखे ना, तो उनके पांचों रूप प्रकट हो गए थे एक साथ, देखने के लिए, ललायित होने के लिए। और इसी मोह में फंस के उनका तेज फलित हो गया और वो हनुमान जी रूप में प्रकट हुए, पांचमुखी हनुमान जी रूप में। अर्थात हमारे सांसों में जो हमारे सांस हर पर चलते हैं, वही में, उसी में हमारी आत्मा का वास है। और ये आत्मा हमारे हनुमान जी है, 5 रूपों में, पंचमुखी हनुमान का पूजन। तो आप जो मनुष्य नित्य हनुमान चालीसा हो, संकट मोचन हनुमान अष्टक हो, या पंचमुखी हनुमान जो नित्य पाठ करेगा, एक बार दीपक जलाए ना जलाए, मन का दीपक जलाइए। माँ बाप दीपक ना जले चलेगा, आपका मन में अगर दीपक नहीं जला है ना, वही सबरी माँ वाली बात, मेरी माँ सबरी माँ, पंथ निहारत डगर बहारत। डगर मतलब ये जो मन में जो हमारे 6 प्रकार के बात, उसको साफ रखना है, रास्ता नहीं साफ करना है, मन को साफ करना है। ये मन साफ रहेगा तो भगवान हमारे हृदय में तो हैं, वो प्रकट दिखेंगे। क्योंकि हनुमान जी हमको सांसों के द्वारा हर पल ये एहसास दिलाते हैं कि भगवान की भजन करिए। तो आत्मा का वास हमारे सांसों में है, और ये आत्मा कौन है? हमारे पंचमुखी हनुमान जी, अर्थात हनुमान जी सांसों में चल रहे हैं, 5 प्राण हैं। ये 5 प्राण को बचा के रखना है हमको, नित्य भगवान की शरण में लगना है। अनमोल है ये जीवन। तो आप सबको इस दास की तरफ से, सीताराम जी के दास की तरफ से, भगवान के चरणों में नित्य वंदन करिए, नाम लीजिए, कुछ मत करिए। माई बाप हर वक्त भगवान को एक शब्द बोलते रहिए कि प्रभु मैं आपके शरण में हूँ। और ये महामंत्र है, ये कहिए भगवान को, प्रभु मेरी कोई मर्जी नहीं है नाथ, आपकी मर्जी ही मेरी मर्जी है। ये महामंत्र आप नित्य करते रहेंगे ना, सुबह शाम बोलिए, आपके जीवन में दुख नहीं आने वाला है। आगे के एपिसोड में आपको सुख और दुख की दिव्य बातों को लाया जाएगा, दिव्य बातों को आपके समक्ष रखा जाएगा। सुख क्या है, दुख क्या है, और दोनों के मिलने से न मिलने से क्या प्राप्त होता है। तब तक के लिए आप सब अपने अपने हृदय में हाथ रखिए और एक साथ कहेंगे, मौसम दीन नदी नहित
तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरऊं विसंभव वीर। कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभै प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागै मोहि राम। नित्य जैसे हम जैसे पैसे को प्रेम करते हैं, धन पैसा को, उसी प्रकार हमको भगवान से प्रेम करना है। हर वक्त हम हर वक्त एक ही चिंतन में रहते हैं कि पैसा कैसे आएगा। जरूरी है, अर्थ प्रधान देश है, बगैर पैसे का कुछ होने वाला नहीं है। तो पैसे के चिंतन में हम जैसे हर पल रहते हैं, उसी प्रकार हमको भगवान के भी चिंतन में रहना है। ये हमारे जीवन का सार यही है। और सदा भगवान के चरणों में रहिए और राम जी का, अपने इष्टों का नाम लेते रहिए। राम जी के इष्ट हैं तो राम जी जपिए, कृष्ण के इष्ट है तो कृष्ण जपिए, शिव जी के इष्ट है तो शिव जपिए, माँ दुर्गा का इष्ट है तो माँ का नाम लीजिए। माँ के अनेक नाम हैं, भगवान के भी अनेक नाम हैं। अनेक रूप आए, भगवान अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। जैसे अनेक प्रकार के फल होते हैं, हम कोई भी फल का स्वाद चख सकते हैं। अनेक प्रकार की मिठाई हैं, मीठा जो इच्छा जिनको वो पाते हैं। उसी प्रकार हमारे भगवान अनेक रूप में प्रकट हुए, जिसको जो पसंद है यार उनका नाम जपते रहिए। ये हमारे सनातन धर्म का वो है। और वैसे तो सनातन तो पूरी मानव जाति, जितने मनुष्य सृष्टि में है, सबके सब सनातन है।